और स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर बात करेंगे राजधानी रायपुर की विधवा महिलाओं का अनशन लगातार जारी है। 18वें दिन भी अनशन पर महिलाएं हैं। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर अनशन लगातार कर रही हैं। 20 अक्टूबर से अनशन कर रही हैं विधवा महिलाएं। अनुकंपा नियुक्ति के लिए टीम गठित की गई, उसने अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है। इधर 13 महीने बाद भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। झाड़ू पोंछा करके गुजारा करने को ये मजबूर है विधवा महिलाएं, जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति की मांग है। अनशन के दौरान कई महिलाओं की तबीयत बिगड़ चुकी है, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर अनशन लगातार महिलाएं कर रही है। ये तस्वीरें सामने आई है। 20 अक्टूबर से अनशन कर रही हैं विधवा महिलाएं। तो अनशन के दौरान कई महिलाओं की तबीयत बिगड़ चुकी है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग ये महिलाएं कर रही है, लेकिन अब तक इन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो रिपोर्ट सौंप रही थी, लेकिन 13 महीने बाद भी अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अनशन किया था अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर, लेकिन अनशन स्थल पर ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विधवा महिलाओं का अनशन लगातार जारी है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग लगातार ये महिलाएं कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन और सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। इन महिलाओं की मांग नहीं मानी जा रही है। 18वें दिन भी लगातार प्रदर्शन और अनशन लगातार जारी है। शांतिपूर्ण तरीके से अनशन ये महिलाएं कर रही है, लेकिन अब तक इनकी मांग नहीं पूरी की गई है। और बात करेंगे रायपुर की। इधर पुलिस विभाग में एसआई भर्ती रद्द होने पर विरोध देखने को मिल रहा है। एसआई भर्ती रद्द होने पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला। काला दिवस मना रहे हैं एसआई भर्ती के अभ्यर्थी। काला कपड़ा पहनकर एसआई भर्ती के अभ्यर्थी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रायपुर के बूढ़ा तालाब में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बीते दिनों व्यापम ने लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया था। तो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इधर काला दिवस ये अभ्यर्थी मना रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो परिवार के दबाव में ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी संख्या में पुलिस विभाग में एसआई भर्ती रद्द होने का विरोध लगातार जारी है और छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना ये युवक साध रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर मौजूद है और ऐसे में अब तक एसआई भर्ती रद्द होने के बाद इनका विरोध साफ तौर पर जारी है। फिलहाल सरकार जो है इनकी सुध नहीं ले रही है। तो लगातार प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो 13 महीने बाद भी रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है और अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर करीब 18 दिन से महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, अनशन कर रही हैं। उनकी तबीयत भी धरना स्थल पर ही बिगड़ गई है। नेहा केशरवानी के पास चलेंगे, राजधानी रायपुर, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दर्द है, क्या कुछ मांगे हैं उन महिलाओं की जो कि अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही है। उसके बाद चलेंगे उन युवाओं के पास में जिनके साथ शिवा मिश्रा मौजूद है, जो एसआई भर्ती रद्द होने के बाद विरोध जता रहे हैं बूढ़ा तालाब पर। पहले चलेंगे नेहा केशरवानी, आपके पास में पीछे महिलाओं को मैं देख पा रहा हूँ, उनकी आंखों में आंसू है और मांग है अनुकंपा नियुक्ति की। क्या कुछ महिलाएं कह रही हैं, जरा उन्हीं की जुबानी सुनाइए नेहा केशरवानी। और मैं इस वक्त धरना स्थल पर हूँ जहाँ पर बीते 18 दिनों से आप देख महिलाएं हैं और वो जो है वो यहाँ पर लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रही हैं और इनकी एकमात्र मांग है केवल अनुकंपा नियुक्ति की मांग इनकी रखी गई है। महिलाओं से ही बातचीत करेंगे। क्या कुछ हल निकल पाया? इतने समय से आप लोग ये मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं मैम, अभी भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी सरकार के कोई प्रतिनिधि हम तक नहीं पहुँचे और लगातार अनशन चालू है। अनशन के दौरान महिलाएं बेहोश होकर अस्पताल जा रही है और अभी पंचायत मंत्री का भी घेराव किए थे, वहाँ पर भी महिलाएं बेहोश हुई थी, वो अभी एडमिट है अस्पताल में। लगभग प्रदेश भर से हजारों महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई थी और अब जो है वो देखा जा रहा है कि कई महिलाओं को जो है आज हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया है। इनकी स्थिति जो है वो बिगड़ते जा रही है। और भी बातचीत करेंगे। कैसे अब तक चल रहा है आप लोगों का गुजारा भत्ता, कैसे चल रहा है? कुछ नहीं है मैडम, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे पति गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, मेरे घर में कोई खर्चा चलाने वाली नहीं है मेरे पति जाने के बाद, और मेरे सास ससुर भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, कर्जा भी है, ब्रेन ट्यूमर थे तो उसका कर्जा भी है। मेरे जो डेढ़ सास है वो मेरे घर से चल भाग निकल ऐसे ही बोलते हैं। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे तो जाहिर सी बात है उनका ये दुख यहाँ पर जो है वो देखा जा सकता है। और सरकार से भी आप लोगों की बातचीत हुई थी बीच में, किस तरीके का हवाला दिया गया? जी 1 अगस्त को मैं
मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी थी हमारी विधायिका के अगुवाई में, तो उन्होंने यही हवाला दिया था कि नियम का आपके इसमें नियम बनाना पड़ेगा। तो मैंने ये बात भी कही थी कि आप छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं, आप ही नियम को बना सकते हैं, आपको अधिकार है। उसके बाद डीपीआई से, शिक्षा विभाग से जानकारी भी मांगी और उसके बाद हम लोगों का जो केस है वित्त विभाग में पेंडिंग हो चुका है, उसी के चलते हम लोग यहाँ पर 20 अक्टूबर से बैठे, क्योंकि मैम हम लोग बहुत अपनी दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। बच्चों को पालने में परेशानी हो रही है, अधिकार मांग रहे हैं हम लोग, कोई फ्रेश नौकरी नहीं मांग रहे, हमारी जैसी योग्यता है उसी आधार पे हम नियुक्ति मांग रहे हैं। जिस तरह से पंचायत शिक्षक का संविलियन शिक्षा विभाग में किया गया, आज अगर हमारे पति रहते तो वो उनका भी संविलियन हो जाता, तो हम उसी तकनीकी संविलियन के दायरे में अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, यही मांग कर रहे हैं। और हमारी सत्ता में आने से पहले भूपेश जी ने वादा भी किया था कि जैसे ही मेरी सत्ता आ जाएगी योग्यता अनुसार लंबित अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण कर देंगे। वही हम हमारी एक ही सूत्री मांग है, एक सूत्रीय मांग है। और बिल्कुल नेहा, दुख जो है साफ तौर पर दिख रहा है स्क्रीन पर, उनकी आंखों में साफ तौर पर आंसू है, लेकिन मांग यह है कि उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, उन्हें नौकरी दी जाए, क्योंकि घर में खर्चा चलाने वाला कोई नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है। साफ तौर पर महिलाओं की ये मांगे हैं। शुक्रिया नेहा। आऊंगा शिवम मिश्रा के पास पे चलेंगे एक बार फिर। शिवम, तस्वीरें दिखाइए, युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। दरअसल एसआई भर्ती की परीक्षा जो है रद्द हो गई, लेकिन पहले बड़ी संख्या में युवाओं ने भर्ती परीक्षा दी, तैयारी करी, कोचिंग गए, लेकिन उसके बाद भर्ती रद्द हो गई। अब बच्चे अधर में लटक गए हैं। चलेंगे शिवम मिश्रा के पास में। शिवम, जरा युवाओं से बात करने की कोशिश कीजिए और बात करने की कोशिश कीजिए कि कितनी दिक्कतों का सामना उन युवाओं को करना पड़ता है जब वो परीक्षा की तैयारी करते हैं, इंतजाम करते हैं और परीक्षा में जाकर बैठते हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट से पहले परीक्षा रद्द हो जाती है, कितनी मुश्किलें उन युवाओं को होती है। बिल्कुल शुभम, देखिए मैं आपको तस्वीर ही सीधे दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो सैकड़ों युवा है वो यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। और बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा जिस तरीके से रद्द की गई, बीते दिनों आदेश जारी किया गया, उसके बाद प्रदेश भर के हज़ारों जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं इस फैसले के बाद, क्योंकि बीते 5 सालों से अपने हक को लेकर के जो है लगातार इनका संघर्ष जारी नजर आ रहा है और इस वक्त भी जो है युवा संघर्ष करते ही नजर आ रहे हैं। आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कई प्रमुख मांगे अपनी रखी गई है, सब इंस्पेक्टर भर्ती, पीएससी भर्ती और व्यापम की जो परीक्षाएं हैं, तो तमाम परीक्षाओं को रोक दी गई है और उन्हीं परीक्षाओं के विरोध में जो है युवा इस वक्त यहाँ पर अपनी मांगों के लिए खड़े हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम उनसे बातचीत सीधे करते हैं। बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है अपने खुद के हक के लिए। सर, मतलब अब सोच सकते हैं 2018 में हमने फॉर्म भरा है, 2022 निकलने वाला है। अब 2022 में भी पेपर होगा कि नहीं इसका भी भविष्य हमें तय नहीं है। 2023 भी हम लोग देख रहे हैं, 2023 में चुनाव होने वाला है। हम लोग मतलब जाएँ तो जाएँ कहाँ, हम लोग युवा पूरी तरह से हताश, निराश, मेंटली टॉर्चरी, मतलब हर चीज़ मतलब सह के हम लोग हर मतलब वो सह के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। फिर भी सरकार हर मतलब स्टेप में कुछ ना कुछ हम लोग को मतलब लॉलीपॉप पकड़ा दे रहा है। मतलब 6 नवंबर को डेट दिया गया था कि 6 नवंबर को पेपर होना है, उस 6 नवंबर को हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काला दिवस के रूप में बनाया। सरकार इसको अपने नाकामी की तरह मतलब सोचना चाहिए, नाकामी ही है उनका कि मतलब कोई एक पेपर को 2018 से 2023, 22-23 तक कोई खींच सकता है। ऐसा मतलब भारत में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो इतना लंबा कोई खिंचा के रखा हुआ है। क्या लग रहा है, क्योंकि बड़ा ही संघर्ष का समय रहता है, परीक्षा फॉर्म भरते, तैयारी करते हैं और बड़ी ही उम्मीदों के साथ सोचते हैं कि अब परीक्षा होगी और एसआई भर्ती होगी, तमाम चीज़ों पर भर्ती होगी, लेकिन अब तक ये चीज़ें अटकी हुई हैं। देखिए, हम सभी पढ़ने वाले हैं, हमें शौक़ नहीं है कि रोड में आके यहाँ प्रदर्शन करने का, लेकिन सरकार का जिस तरह से रवैया रहा है उससे हम लोग मजबूर होकर, हताश होकर हमें आज अपना आवाज़ उठाना पड़ रहा है। क्योंकि 2018 से फॉर्म निकला था तो आज इतना साल हो गया, अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। ये रमन सरकार थे तब ये फॉर्म आया था, फिर जब कांग्रेस की सरकार आई तो ये उसके द्वारा जो जारी किया गया था पोस्ट, उसको रद्द करके अपने लेवल पे स्थापित किए। फिर उसके बाद अब हो सकता है आने वाले चुनाव में फिर अगर तख्तापलट हो जाएगी तो फिर वो इसको निरस्त कर देगा। तो हम युवा क्या करें, हम हर 5-5 साल वेट करते रहें, तो ऐसे में हमारे फ्यूचर का क्या होगा। तो ये सरकार को सोचना चाहिए और तुरंत इसके निर्णय लेना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया पूरा मेंस और इंटरव्यू तक का डेट जारी करना चाहिए। आज अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर भी उतरना पड़ा, काला दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है। क्या प्रमुख मांगे आप लोगों की किस तरीके से? सरकार से हमारी मांग यही है कि आरक्षण को आपने
रखा है, महत्वपूर्ण रखा है, अपनी प्राथमिकता दी है, तो रोजगार और बेरोजगारी को भी प्राथमिकता दे। उसी के साथ सरकार से मेरी मांग है कि जो परीक्षाओं की घोषणा हो गई है व्यापम के द्वारा और हमारे एसआई भर्ती के द्वारा जो परीक्षाओं की घोषणा की गई है और जिसके इंटरव्यू के रिजल्ट भी रोके गए हैं, उसके लिए सरकार को इस आरक्षण के लिए नई रोस्टर प्रणाली जारी करे और जल्दी से जल्दी एग्जाम ले, परीक्षा को जल्दी से शुरू करे, इसको आरक्षण के लिए मतलब रोके ना, स्थगित ना करे। यही मांग है सरकार से। देखिए यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी हैं और सभी में आक्रोश नजर आ रहा है अपनी मांगों को लेकर। जी बिल्कुल शुभम, दिक्कतों का सामना बिल्कुल बच्चों को करना पड़ रहा, चूंकि 18 में उन्होंने नामांकन भरा, फॉर्म भरा, 19 में परीक्षा दी, 20 में कोरोना आ गया, 21 में इंतजार किया और 22 में जब रिजल्ट आना था तो परीक्षाएं रद्द कर दी। बच्चा जाए तो जाए कहाँ? बिल्कुल दिक्कतों का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकारें कब तक इन बच्चों की मांगों को पूरा करती है, बच्चों के हित में कोई बड़ा फैसला लेती है। बहुत शुक्रिया सहयोगी शिवम मिश्रा, नेहा केशरवानी, आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, महिलाओं का दुख बताने के लिए। तो दिक्कतों का सामना साफ तौर पर करना पड़ रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार की आंखें कब तक खुलती है, सरकार कब तक सुध लेती है और कब इन विधवा महिलाओं के हित में फैसला लेती है, इधर इन बेरोजगार युवाओं के हित में फैसला लेती है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।